Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is अंजलि। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 4 के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, यूनिट 4 के अंदर टोटल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ यूनिट 1 और यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड रियली सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग, क्योंकि ये नोट्स जो है मैंने नहीं बनाए हैं, किसी से बनवाए हैं। एक्चुअली मैंने सोशियोलॉजी 4 सेम पे इस बार नहीं सोचे थे नोट्स डालने के लिए, क्योंकि बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल है। बट जब बच्चों के इतने सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हुए तब मैंने डिसीजन चेंज किया कि मेरे थोड़े से हार्डवर्क से किसी की मदद हो जाएगी। तब जाकर जो है मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं सोशियोलॉजी 4 सेम पे भी डाल देती हूँ। बट ये मुश्किल हो रहा था, 2 या 3 दिन थे, क्वेश्चंस काफ़ी थे। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी सेंटेंस या वर्ड नहीं समझ आएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट टाइम मैं खुद नोट्स बनाऊंगी और वीडियोज़ जो है आप तक टाइम पर पहुँचेंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रिलीजन। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन? तो सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग। मैन बिकॉज ऑफ हिज कॉम्प्लेक्स ब्रेन हैज़ अ यूनिक कैपेसिटी टू एक्सप्लोर द अननोन। अब इंसान के पास ही ब्रेन की पावर है जिसका इस्तेमाल करके वो दुनिया की जो अननोन फैक्ट है, जो अभी तक किसी को नहीं पता है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। रिलीजन इज़ वन सच मैकेनिज्म। धर्म भी उनमें से एक चीज़ है जो अभी तक हम कंप्लीट नॉलेज उसके बारे में नहीं रखते हैं। जैसे कि गॉड की क्रिएशन कैसे हुई है, या गॉड ने अर्थ को कैसे क्रिएट किया है, या फिर जो उसके बियॉन्ड एक दुनिया है वो कैसे अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास अभी कंप्लीट नहीं है। इसीलिए जो अननोन फैक्ट्स हैं रिलीजन के बारे में, हमेशा इंसान जानने की कोशिश करता है। रिलीजन एक फंडामेंटल सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है, मीन्स बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान फॉलो करता है रिलीजन के अंदर। दिस सेट ऑफ बिलीव्स कंसर्न द कॉज, नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। अब जितनी भी ये बिलीव्स, वैल्यूज़ हैं जो एक धर्म से रिलेटेड है, पहली बात तो वो की क्यों जाती है, उसका क्या कारण है, किस नेचर की है, और क्या सोचकर वो जो है धर्म बना है, उसका क्या पर्पस है यूनिवर्स के लिए। इट ऑल्सो कंटेन्स अ मॉरल कोड। किसी भी धर्म का एक मोरालिटी होती है कि वो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन्हें कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है, कौन से रिचुअल्स करने हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर जो होता है वो वैसा बनता है, जो ह्यूमन के आस्पेक्ट्स है वो धीरे धीरे वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। रिलीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लोगों के लिए। रिलीजन इज़ एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडी। इस सोशियोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले क्या स्टडी करते हैं, सोसाइटी। और सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का है, रिलीजन का। अब यहाँ पर जो रिलीजन होता है वो इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। जो भी लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनका बिहेवियर, उनके मॉरल कंडक्ट्स, उनका जो आसपास की जो चीज़ें होती है उसको करने का तरीका एक जैसा होता है। तो इसीलिए रिलीजन को फर्स्ट स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन की। एक रिलीजन को समझने के लिए बेसिक चीज़ें कौन सी हैं जो लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट है बिलीफ। एवरी रिलीजन कंटेन्स अ सेट ऑफ बिलीफ। हर धर्म के अपने कुछ विश्वास होते हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं। इट डजेंट रियली मैटर वेदर अ रिलीजियस बिलीफ इज़ ट्रू। अब ये मायने नहीं रखता कि जो भी धर्म में चीज़ों पे विश्वास रखा जा रहा है वो सच है या फिर झूठ है। मैटर क्या करता है कि वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या बिलीफ उनका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये जानना कि वो जो जिसमें विश्वास रख रहे हैं वो सच है या गलत है। वो लोग फॉलो क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ को जो है वो लोग विश्वास रख के मानते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओल्ड टेस्टामेंट कंटेनिंग जूइश बिलीफ एक्सप्लेन वाई गॉड इज सैक्रेड। ओल्ड टेस्टामेंट हम यहाँ पे रिलीजियस बुक मान सकते हैं जूइश धर्म के लोगों की, जिसमें लिखा है गॉड सैक्रेड यानी प्योर क्यों है। इट प्रेजेंट्स गॉड इन अ फॉर्म इजीली अंडरस्टूड बाय पीपल। अब गॉड को एक फॉर्म में दिखाया गया। इससे पहले गॉड जो थे उनकी कोई फॉर्म या शेप नहीं होती थी, बट इस टेस्टामेंट के अंदर ये बताया गॉड की एक फॉर्म है, ताकि लोग जो है ईजिली कनेक्ट कर पाएँ गॉड के साथ और उन्हें समझ पाएँ। एंड इट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई रिचुअल शुड बी परफॉर्म। जितने भी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है, यानी कि रीति रिवाज जो है उन्होंने कैसे करने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, लाइफ टाइम और डेथ। पीपल यूज देयर बिलीव्स टू मेक चॉइसेस एंड प्लान एक्शंस। इन्हीं बिलीफों को, इन्हीं विश्वासों को ध्यान में रखते हुए लोग अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस को सिलेक्ट करते हैं और अपने एक्शंस को प्लान करते हैं। रिलीजियस बिलीफ ऑल्सो इन्फॉर्म पीपल व्हाट एक्शन इज गुड और बैड एंड इज टू बी अवॉइडेड। रिलीजियस बिलीफ ही लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कौन सा उनका एक्शन सही है, कौन सा बुरा है और कौन सी चीज़ उन्हें अवॉइड करनी है। रिलीजियस बिलीफ में इन्फॉर्म द इंडिविजुअल दैट ईटिंग एनिमल इज रॉन्ग। अब ये जो धार्मिक चीज़ें होती हैं यही लोगों को बताती हैं कि जो एनिमल है उनको हंट करना, उनको मारना, उनको खाना, ये सारी गलत चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज़, नॉर्म्स, एटीट्यूड है, ये सारा रिलीजियस बिलीफ से बनता है। एक इंडिविजुअल का टोटली जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल कौन करता है, रिलीजन। सेकंड पॉइंट है रिचुअल्स। रिलीजियस ग्रुप्स परफॉर्म प्रैक्टिसेस दैट रिलेट टू देयर बिलीफ। अब किसी भी ग्रुप के अंदर जो भी धार्मिक चीज़ें की जाती हैं वो उसके बिलीव्स पे
डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि जो भी वो फॉलो करते हैं वैसी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, और उन प्रैक्टिसेस को ही हम रिलीजियस रिचुअल्स यानी कि धार्मिक रीति रिवाज कहते हैं। रिचुअल्स यूजुअली ऑनर द डिवाइन पावर। अब जितने भी रीति रिवाज किए जाते हैं उस धर्म के जो गॉड है जिसको वो डिवाइन पावर मानते हैं उसके ऑनर में, उनकी रिस्पेक्ट में किए जाते हैं। जितने भी उनके बिलीवर्स हैं उनको वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दे ऑल्सो रिमाइंड देयर रिलीजियस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन रीति रिवाजों को करके जो एक इंसान की धार्मिक ड्यूटी होती है, जो कर्तव्य होता है, उसको वो पूरा करते हैं। रिलीजियस रिचुअल्स, अब जो ये धार्मिक रीति रिवाज होते हैं इसके अंदर फास्टिंग यानी व्रत रखना, नीलिंग एंड स्टैंडिंग कि हम लोग जैसे मन्नत मांगते हैं कि घुटनों के बल या फिर खड़े होकर या इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर जो है उस रिलीजियस वर्शिप प्लेस पे जाएंगे। सिंगिंग जो है भगवान के प्रेज में सिंगिंग या हाइम्स गाना। लाइटिंग फायर्स, बहुत सारे धर्मों में मशाल जो है उसको जलाया जाता है। इमर्सिंग वन सेल्फ इन सर्टेन वाटर, पानी के अंदर जो है डुबकी लगाई जाती है। ऑफरिंग ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, भगवान को दान किया जाता है, सेक्रीफाइस किए जाते हैं एनिमल्स को भी। ड्रग्स, बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जिसमें हार्मफुल चीज़ें भी कंज्यूम की जाती हैं लाइक वाइन एंड बियर। मेकिंग स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ द हेड, हैंड्स एंड बॉडी, वर्शिप करते वक्त एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बॉडी जो है आपने मूव करनी है या हैंड्स को आपने जो है क्लोज करना है, तो ये भी धर्मों के अंदर जो है एक रीति रिवाज के अंदर ही आता है। सेक्रेड वर्ड्स आर स्पोकन, आपने ये प्योर वर्ड्स बोलने हैं गॉड की प्रेज में। स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग आर वेयरिंग, स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ्स पहनने हैं, कोई सिंबल्स है वो आपने कैरी करने हैं। ये जो लिस्ट है ये लिमिटलेस है, हर धर्मों के अपने अपने जो है रिचुअल्स है, रीति रिवाज हैं, तो ये लिस्ट जो है एंडलेस है, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्होंने एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझाया है। सम एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, किसी धर्मों में जो होता है फ्रीक्वेंट बेसिस पे रिचुअल्स रीति रिवाज किए जाते हैं। जैसे कि मुस्लिम रिलीजन के अंदर 5 टाइम्स डे में जो है प्रे किया जाता है, और वो भी कैसे कि जो मुस्लिम्स हैं वो मक्का की तरफ फेस करके प्रे करते हैं। ईच वीक दे आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन इन द नून प्रेयर्स एट द मॉस्क्यू, हर हफ्ते यानी कि फ्राइडे के दिन जो है वो लोग जो है मस्जिद के अंदर जो है प्रेयर करते हैं एक साथ। ड्यूरिंग रमज़ान, यानी कि जो रमज़ान का महीना होता है, जो 9th मंथ होता है मुस्लिम ईयर के अकॉर्डिंग, उस टाइम पर वो फास्ट रखते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ज़िंदगी में एक बार जो है जो भी मुस्लिम है उसको मक्का, जो उनकी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पर ज़रूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो रिचुअल्स है ये हमें उस धर्म के बारे में बताते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस। Religious experience refers to the feeling and perception of ultimate reality such as divine being। हर धर्म के अपने जो कुछ होते हैं एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके कारण वो लोग जो है उसके साथ जुड़ पाते हैं, उनकी जो फीलिंग है वो उनके साथ कनेक्ट हो पाती है। हर धर्म के अपने कुछ परसेप्शंस होते हैं जिसके कारण लोग जो है अपनी सोच को डेवलप करते हैं और अल्टीमेट जो उनके डिवाइन पावर है उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर धर्म के जो लोग हैं वो इमोशनली जो है इतने अटैच होते हैं उस धर्म से कि उनको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। उसी रिलीजन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं फॉर एवर। रिलीजियस इमोशन एक्सपीरियंस्ड ऑन एन ओकेजन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेरेमनी। अब जो भी धार्मिक इमोशंस होंगे लोगों के वो डिपेंड करता है उनके ओकेजन्स पे कि कैसी वो धार्मिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ओकेजन्स जो हैं वो मना रहे हैं। ह्यूमिलिटी होता है जिसमें हम सबको बराबर समझते हैं। रेवरेंस होता है जिसके अंदर हम लोग दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। और ओ होता है धर्म का डर कि आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपके साथ इतना बुरा हो जाएगा या फिर ये चीज़ें होंगी। तो ये सारे कॉमन रिलीजियस बिलीव्स होते हैं जो लोगों की फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं। वो लोग कोई भी धार्मिक चीज़ या धार्मिक रिचुअल्स करते हैं इसलिए क्योंकि उनकी जो फीलिंग है उसके साथ कनेक्टेड होती है, उनका एक्सपीरियंस जो रहा है पास्ट का उसको देखकर वो लोग जो है रिचुअल्स करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज़ नीडेड टू मेंटेन बिलीफ ट्रेडिशन टू कंडक्ट रिलीजियस असेंबलीज। अब धर्म के रीति रिवाज करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, वहाँ पर कोई संस्था होना, कोई जगह होना जहाँ पर आके लोग अपने बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को कर पा रहे हैं। कोई धार्मिक रिलेटेड असेंबलीज हैं उसमें अटेंड करने उसका पार्ट बन रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज़ नीडेड इफ़ रिलीजन इज़ टू रिमेन इफेक्टिव। अगर हम चाहते हैं धर्म जो है सोसाइटी के अंदर चलता रहे, इफेक्टिवली काम करता रहे, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। लीडर्स मस्ट बी रिक्रूटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस अवेलेबल फॉर वर्शिप। हर धर्म के कुछ लीडर्स होते हैं जो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि एक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर लोग आके वर्शिप कर सके। रिचुअल्स आर कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर। जो भी रीति रिवाज है वो प्रॉपर तरीके से उस जगह पर होए और फॉलोअर्स ट्रीट द सैक्रेड विद प्रॉपर रिस्पेक्ट। जो भी उस धर्म की कोई सैक्रेड प्योर चीज़ होगी, वो बुक हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकती है, उसको लोग प्रॉपरली रिस्पेक्ट दें उस जगह पर आकर। तो इसीलिए किसी भी रीति रिवाज को, ओकेजन को या रिलीजियस असेंबलीज को करवाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का, एक जगह का होना बहुत ज़रूरी है। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दी हैं लाइन्स को, या आप यहाँ से रीड कर लेना।
Second important question from the unit 4, that is question number 2. Write down the types and forms of religion. तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मीनिंग लिखना है, मीनिंग ऑफ रिलीजन, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइंस आपने पहले वो लिखनी है, उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके आप आंसर लिखो, क्योंकि आपका क्वेश्चन 18 मार्क्स का आने वाला है. तो इसीलिए वहाँ पर जब आप एग्जाम में लिखोगे आपको डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, पहले आपने मीनिंग लिखना है, उसके बाद आपने पॉइंट्स लिखने हैं. नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है टाइप्स. तो सबसे पहले मॉडर्न रिलीजन. मॉडर्न रिलीजन के अंदर ऑलमोस्ट जो मेन रिलीजन्स है वर्ल्ड के वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म. अब यहाँ पर जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, और उसके अलावा और भी क्लासिफिकेशंस है रिलीजन को लेके, जिसके अंदर हम गॉड के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं रिलीजन को, जैसे कि पॉलीथीज़म, जिसके अंदर बहुत सारे गॉड्स को फॉलो किया जाता है, उनकी वर्शिपिंग होती है. ड्यूअलिज्म, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही गॉड होते हैं और दोनों गॉड इक्वली पावरफुल है. थर्ड है मोनोथीज़म, जिसके अंदर एक सिंगल गॉड को जो वर्शिप किया जाता है. फिर नेक्स्ट है सुप्रथीज़म, जिसके अंदर डिवोटीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं रिलीजन के अंदर, यानी कि जो डिवोटीज़ हैं जो उसको वर्शिप कर रहे हैं वो धर्म के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. पैनथीज़म, जिसके अंदर यूनिवर्स जो है उसको गॉड समझा जाता है. नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जैसी हमें नॉलेज मिलती है धर्म से उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है रिवील, जिसमें कुछ खुलासा किया जाता है, कुछ लोगों को बताया जाता है. ऐसे धर्म जैसे कि जुडिज़म के अंदर गॉड जो है उन्होंने 10 कमांडमेंट्स जो हैं कमांड दिए हैं, लोगों को बताया है. क्रिश्चियनिटी के अंदर जो क्रिस्ट है वो बोलते हैं कि सन ऑफ गॉड, वो गॉड के सन है और इसीलिए अपने फादर की बात जो है पूरी दुनिया को बताते हैं. थर्ड जो रिलीजन है वो इस्लाम, जिसके अंदर ये बोला जाता है जो एंजल गिब्रियल है उसने गॉड की बातें जो है, जो गॉड की इच्छा थी, जो विश थी, उसको मोहम्मद को बताया था, यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको फिर बाकी दुनिया को बताया कि जो गॉड है अल्लाह वो पूरी दुनिया को क्या करने के लिए बोलते हैं और क्या प्रैक्टिसेस जो है उन्हें फॉलो करनी है. फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी नॉन रिवील्ड, जिसके अंदर जो रिलीजन्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, उनमें कुछ भी खुलासा नहीं किया जाता, कुछ भी बताया नहीं जाता गॉड के बारे में. जैसे कि बुद्धिज़्म धर्म जो होता है वो ऐसे नॉन रिवील्ड धर्म में से एक है. बुद्धा इज़ रिकॉग्नाइज नॉट एज गॉड, बुद्धा को लोग गॉड नहीं मानते बल्कि एक एनलाइटेड लीडर मानते हैं अपना, जिसने उनको जीने का तरीका बताया है, जो उनको प्रैक्टिसेस बताते हैं ज़िंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है और उन्हें कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है. नेक्स्ट आपकी हेडिंग है मोनोथिज्म, जिसके अंदर लोग जो है सिर्फ एक ही गॉड को फॉलो करते हैं. ऐसे 3 रिलीजन है जो हमें पूरी दुनिया में, जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि जुडिज़्म है जिसके अंदर गॉड जो है याहेन को मानते हैं, और जुडाइज़्म जो डेट है उसकी शुरुआत 1200 BC में हुई थी, जिसके अंदर जो फॉलोअर्स है ज़्यादातर हमें यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल में मिलते हैं. सेकेंड है क्रिश्चियनिटी, जो 1st सेंचुरी AD को शुरू हुआ था. इसके अंदर क्रिश्चियंस जो हैं वो जीसस की टीचिंग्स को मानते हैं, बाइबल उनकी एक सेक्रेड बुक है. क्रिश्चियनिटी जो है सबसे लार्जेस्ट और द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीजन है पूरी दुनिया का. फिर थर्ड है इस्लाम, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है. ये जो इनकी सैक्रेड बुक है वो कुरान है, जिसके अंदर जो है डिवाइन रूल्स और लॉज लिखे हुए हैं जो अल्लाह ने उन्हें बताए हैं प्रॉफिट मोहम्मद को, और प्रॉफिट मोहम्मद ने फिर पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको बताया है. इस्लाम जो है सिंगल गॉड में बिलीव करते हैं और उसी को ही जो है कंप्लीट सरेंडर करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है पॉलीथीज़म, जिसके अंदर लोग बहुत सारे सेवरल गॉड्स में बिलीव करते हैं, जैसे कि हिंदुज़म, ये लार्जेस्ट पॉलीथीस्ट रिलीजन है पूरी दुनिया का. इसके अंदर बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता है. हिंदूज जो है वो कर्मा थ्योरी में बिलीव करते हैं और रीकार्नेशन मीन्स जो डेथ के बाद भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उसमें वो लोग बिलीव करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है एथिकल रिलीजन, वो रिलीजन जो बिलीव करते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, जैसे कि फर्स्ट है बुद्धिज़्म, जिसके अंदर ये बिलीव किया जाता है कि जो मेडिटेशन है उसके थ्रू इनलाइटमेंट अचीव की जा सकती है, निर्वाणा और जो मुक्ति है वो मिल सकती है, और ये लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग पे बेस्ड है. सेकेंड है कन्फ्यूशियन, ये एक चाइनीज़ ट्रेडिशन पे बेस्ड एक कल्चर है. इट इज़ एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ कन्फ्यूशियस, इसके अंदर जो टीचिंग दी है वो कन्फ्यूशियस ने दी है. जैसे कि यहाँ पर बुद्धा जो थे उन्होंने टीचिंग्स दी हैं बिल्कुल साइड बाय साइड, जैसे उनकी जो टीचिंग है कन्फ्यूशियस की वो भी मेडिटेशन पे बेस्ड है. तो कन्फ्यूशियन रिलीजन जो है बुद्धिज़्म रिलीजन के कॉन्टेम्प्रेरी है. नेक्स्ट हेडिंग है प्रिमिटिव रिलीजन्स, यानी कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है, जो बहुत ही बैकवर्ड पुरानी सोसाइटीज़ थी, उसके अंदर जो रिलीजन फॉलो किए जाते थे वो नेचर और स्पिरिट्स पे बेस्ड थे. सबसे पहले है एनिमिज्म, जिसमें बिलीव किया जाता था स्पिरिट्स के अंदर. नेचुरिज्म, जिसमें बिलीव किया जाता था नेचर में. थर्ड है टोटमिज्म, इसके अंदर बिलीव किया जाता है सेक्रेड पावर ऑफ ऑब्जेक्ट, की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास एक प्योर पावर है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसको लोग वर्शिप करते थे. नाउ एंड में कंक्लूजन,
4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं मिलेंगी, यहाँ पे मैंने एंड में 2 लाइन्स जो है वो लिखी हुई हैं, जैसे कि ईच रिलीजन सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर रिलीजन के लोग जो है वो ह्यूमन लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हार्मोनाइज दी स्पिरिचुअल रियलिटी। हर इंसान जो है वो ये समझने की कोशिश करता है कि स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है। तो ये एंड में कंक्लूजन आपने जरूर लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्म ऑफ रिलीजन। फर्स्ट है इक्लीसिया, जिसके अंदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ये बिलीव करती हैं कि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ज़्यादातर उस धर्म को मानते हैं और वो उस एरिया का नेशनल और ऑफिशियल रिलीजन है। सेकंड पॉइंट है डिनोमिनेशन। अ डिनोमिनेशन इज अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन दैट इज नॉट ऑफिशियली लिंक्ड विद द स्टेट और गवर्नमेंट। अब डिनोमिनेशन में भी बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं उस रिलीजन को, बट वो उस एरिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, जिसके अंदर स्टेट और गवर्नमेंट जो है उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर आज के टाइम में लार्ज नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि दुनिया के काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पे माइग्रेट करके चले गए और वहाँ पर रहते हैं। तो इसीलिए अलग अलग काइंड ऑफ रिलीजन्स वहाँ पे देखते हैं और काफ़ी बड़े ग्रुप्स जो है वहाँ देखने को मिलते हैं, बट वो वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। थर्ड पॉइंट है सेक्ट। इट इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल रिलीजियस ग्रुप। ये जो ग्रुप्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और दैट हैज़ ब्रोकन अवे फ्रॉम सम अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन टू रिन्यू। और किसी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से टूटकर ये एक न्यू ग्रुप जो है वो बनता है, ताकि वो लोग जो आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, उसको दोबारा से रिन्यू कर पाएँ। दे एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ रिलीजियस फेरेवर। तो ये लोग जो है इनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उस रिलीजन को लेके एंड वो लॉयल होते हैं उस रिलीजन को लेके। और जबकि जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर हमें इतनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स और फीलिंग देखने को नहीं मिलेगी जितनी एक स्मॉल रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलती है, जो एक बड़े ग्रुप से टूटकर नया ग्रुप बनता है, उसको हम सेक्ट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कल्ट। कल्ट जो होते हैं स्मॉल रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो कि एक नए धर्म को, एक नए रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कोई न्यू इन्वेंशन हुई है, नया कोई आइडिया है, उसको लेके जो है न्यू रिलीजन स्टार्ट हो गया है सोसाइटी के अंदर। कल्ट जो है हमें ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में दिखाई देते हैं, जहाँ पर काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन रह रही होती है एक ही जगह पर। तो काफ़ी सारे कल्ट जो है हमें शहरों में देखने को मिलते हैं। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूनिट 4 का, वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, प्लीज कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.